सोहेल ने किया अपने प्यार का इजहार रूही से, बोला आई लव यू। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं जो है रमन को शक हो जाता है सोहेल के ऊपर कि उसके हाथ में शायद टैटू है, इसीलिए वो जब शर्ट खुलवाता है तो वो उसके साथ जाकर निहार के देखता है, जहाँ पर पूरा परिवार वाले देखते हैं, बट टैटू कहीं नजर नहीं आती है। अभी भी सीता को याद है कि इसके चाचू ने बोला था कि उसके हाथ में टैटू है और हमारे सभी परिवार वालों के हैं। ऐसे में उसे वो बात याद आती है, उस सोहेल का फोटो भी दिखाया हुआ था। तभी इशिता उसे कंफर्म करने के लिए उसके पास जाती है और पूछती है, कहती है कि तुम्हारे हाथ में टैटू थे ना, टैटू क्या किया तुमने? तभी वो कह रहा है टैटू, अब क्या बोल रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ पर रूही को गुस्सा आ रहा होता है, माँ आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? लेकिन इशिता कहती है नहीं, इनके हाथ में टैटू था, मैं इनके चाचू से मिली हुई थी और ये हमसे झूठ बोला होता है, इसके पिताजी नहीं है, ये झूठ इतना क्यों बोल रहा है? जहाँ रमन भी मना करता है, इशिता तुम ऐसी बातें क्यों पूछ रही सोहेल से? सोहेल कहता है आपको हो क्या गया है ये बताइए, आपको बस ये शक था कि मेरे हाथ में टैटू है और इसीलिए आपने जानबूझ कर पानी गिराया ताकि मैं शर्ट चेंज करूँ तो आप लोग देखो कि टैटू है या नहीं। ऐसे में आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा सा हो जाता है और वहाँ से कहता है कि मुझे एक पल भी रहने के लिए मन नहीं कर रहा है। वो भागने की कोशिश करता है, बट इशिता उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, बट सोहेल जो है उसकी बातों में नहीं आता है और वो कहता है कि आप लोग के अगर यही अच्छा व्यवहार रहा ना तो मैं यहाँ पास नहीं आऊँगा, और फिर वहाँ से निकलता है। रूही रोकने की बार-बार कोशिश करती है, बट सोहेल जो है अब रुकने का नाम नहीं लेता है कि नहीं मुझे एक पल भी यहाँ पे नहीं रहना है। पूरा परिवार वाले फिर सामने घर को निकल जाते हैं, देखते हैं कि हो क्या रहा है, रूही बताओ क्या हुआ है। बट रूही सोहेल के पीछे-पीछे जाती है, जहाँ जैसे ही आगे जाता है सोहेल तो वो कहता है कि आई लव हर रूही, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, बट तुम्हारे घर वाले इसकी कदर नहीं किए। जहाँ रूही ये सुनते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसे गुस्सा आता है, कार पर अपना हाथ मारता है जिससे उसके हाथ में चोट भी आ जाती है और कार में बैठकर निकलने लगता है। रूही बार-बार रोकने की कोशिश करती है, प्लीज़ रुक जाओ सोहेल मेरी बात सुनो। पर सोहेल इतना ज़्यादा गुस्से में होता है, उसकी एक बात नहीं सुनता है, वहाँ से निकल जाता है। रूही काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है और वहाँ से रोते हुए ही घर पे आती है। ऐसे में इधर जो है इशिता रमन को समझाती है, बट रमन कहता है तुम बहुत गलत व्यवहार किए हो, सोहेल के साथ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और तुम कैसे ये कह सकते हो कि हाथ में टैटू होगा ही और तुम किसी की बात पे कैसे यकीन कर ली? जहाँ पर रूही भी आ जाती है, यही बोलती है, माँ किसी के कहने पे आप जो है ये कैसे यकीन कर सकते हैं कि सोहेल के हाथों में टैटू होगा और कोई अगर आप बोल दिया कि मैं उसका चाचू हूँ तो आप मान लोगे? कैसे कर सकते हो ये चीज़? जहाँ पर रमन भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है इशिता के ऊपर और कह देता है कि अगर तुमको इस घर में रहना रहो या तो मैं या तो तुम, बोलो किसको रहना है? मैं चली जाता हूँ घर से, तुम भी चली जाओ। जहाँ पर इशिता को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, वो घर से निकल जाती है, अपने मायके पहुँच जाती है। उसकी माँ पूछती है क्या हो बेटी, तूने कुछ गलती नहीं किया, हम जान रहे हैं, चलो कुछ गलतफ़हमी हुई होगी। वो कहती है कि कुछ बात नहीं माँ, बस थोड़ी-सी बात को लेकर ऐसा हो गया। जहाँ पर दोनों माँ-बेटे को थोड़ा-सा प्यार देखने को मिलता है। वो कहती है तेरा घर है बेटा, तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो, रह सकते हो। फिर उसे गले से लगा लेती हैं और इसके बाद वो कहती है आज पीहू आने वाली थी, हमें घर पे जाना चाहिए। देखते ही पीहू जो है सोई हुई है और उसे अच्छा नहीं लग रहा है, तभी आकर वो गले से लग जाती है और पूछती क्या हो पीहू, तुम इतना घबराई ही क्यों हो? पीहू को देखती है कि थोड़ा-सा पसीना टाइप पे आ रहा है, शायद इसकी इचिंग हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। और इशिता ये देखकर बार-बार होपलेस हो रही है कि पता नहीं पीहू को क्या हो गया अचानक से। ऐसा तो ये कभी व्यवहार नहीं करती थी, आज सबसे अलग व्यवहार कर रही है। इधर जो है रूही को भी नींद नहीं आ रही होती है, आँखों में इधर इशिता भी जगी हुई रहती है। बट इशिता यही सोचकर परेशान है कि लोग मेरे बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं। जब सभी लोग घर पे जो है होते हैं और वो कुछ अलग ही माइंड चलाती है। जहाँ पर रोमी भी थोड़ा-सा परेशान दिखता है, घर में लोग डिनर पे होते हैं बट रमन जी पेपर पटक देता है और कहता है सब लोग घर में देखो बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। आजकल लोग क्या समझते हैं, बेटों को ज़्यादा मान, बेटियों को कम मान देते हैं। आज हमारे साथ भी यही हो रहा है, अब मैं बेटी को जो हूँ खुला ज़िंदगी जीने नहीं दे रहा हूँ। वो मैं उसके पैरों को कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें दोनों को एक नज़र से देखना चाहिए, जिसका पूरा एपिसोड स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार पे देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।